मैंने बहुत क्या बोलते हैं नाटक किया है हाथ देखने का कि हाँ हम दिखाओ यार आता है, उसके बाद इधर उधर उधर और एक लंबी कहानी बना के कि यार तेरा तो छोले कुलचे भी बेचेगा तू एक बार, और खुश हो जाता है वो आदमी को। कुछ दो तीन चीजें अच्छी बता दो। ये जो हम बात कर रहे थे ना कि एक बात है जो तुम किसी को बताना नहीं चाहते। हाँ सर, आप डिजर्व बहुत करते हो बट आपको उतना फल नहीं मिल रहा है। वो ये 4-5 बातें बोल दोगे, हर आदमी रिलेट करता है। 190 तक जाते हो, 100 नहीं हो पाता आपसे। सही कह रहे हैं महाराज। महाराज अब क्या करें, 11,000 हमें दें। उपाय है, उपाय। हाँ उपाय है कि मतलब पीपल के पेड़ के नीचे ये करें, कुत्ते को खाना खिलाएं। और मेरे को तो किसी ने बताया था कि इसे बहुत पहले हमारे को तो बताया था कि गाय को खाना खिलाना है। अब उस टाइम हमारे यहाँ पे गाय नहीं थी, अब ढूंढो, तो मैं सांड को खिला के आया। हेलो गाइस, सांड को खिला दी, किस्मत चमक गई। अब कितनी उसकी चमकी मेरी। अरे यार मुझे भी एक बार कह दिया गया कि गायों को केला खिलाओ, है ना, काले कुत्ते को केले की रोटी। तो मैंने कहा कि गाय ये वाला अच्छा है, गायों को केला खिलाने में कोई दिक्कत नहीं है ना। तो 1 दर्जन केले लिए और लेजी आदमी, मुझे पता था गाय कहाँ पे कचरा खा रही होती हैं। वहां जाके गाड़ी बंद भी नहीं की, यूं केला लेके शीशा गिराया तो गाय यही थी, उसको दिया, 1 केला उसने खाया, 2 केले खाए, फिर धीरे धीरे उसको केले खिला दिए मैंने, बहुत खुश। किसी जानवर को कचरा खा रही थी उसको केला खिला दिया। दूसरे दिन गया, वहीं खड़ी है, उसको केला दिया। उसके बाद से तीसरे दिन से शीशा नीचे किया ना, खुद वो मुंह अंदर कर दे और उस वक्त केला अंदर ही खाए वो, और लार भी गिर रहा हो। हाँ, मेरी ये वाली सीट जो है पैसेंजर सीट गीली हो जाती थी। मुझे गाय के मुंह आगे करने का जो बेस्ट विजुअल रिप्रेजेंटेशन दिखाया था राजू श्रीवास्तव ने, पता नहीं आप लोगों को याद है कि नहीं। वो कहता था कि गाय हमने सहला दिया, फिर वो गाय प्यार मांग रही, वो जैसे वो बहुत धीमे से जानवर तो सारे ही प्यारे होते हैं, बस वही है कि आदमी थोड़ा सा, जो आप कह रहे हो किसी जानवर को खिला रहे हो, आज के डेट में क्या ना, हम कुछ भी काम कर रहे हैं एक एक्सपेक्टेशन से कर रहे हैं। हमारा आज का मेरा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था, मतलब मुझे कहा गया सर आपको मैंने अमिताभ बच्चन की कैटेगरी में डाल दिया है। वो काम किए जा रहे हैं किसके लिए पता नहीं। रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारियां हैं उनकी। सर अब कितनी जिम्मेदारियां। अरे बतेरे उनके पास सब कुछ है, क्या जरूरत क्या है, बतेरे क्या है, जमीन है, घर में रहेंगे, जया कहाँ रहेंगी, कुछ भी सांसद बन के रहेंगी जहाँ रहेंगी, तो उस समय काम नहीं पर रेखा कहाँ रहेंगी फिर। हाँ, रेखा वाला मामला मैं मान सकता हूँ, रेखा तो पढ़ लेते हैं। नहीं सर, वो तो रेखाओं का खेल है। मुकद्दर का सिकंदर, यस, उसी में तो जोरा थी। सिकंदर को किसने हराया? पोरस ने हराया था सिकंदर को। पुरु मतलब हिंदी में उसको, अरे तो पोरस ही होगा ना। निकल सिकंदर ने हरा दिया उसको, पानी डालो पोरस होता है तो निकल ये मिले होंगे पोरस से। पोरस से हाँ, जब जा रहे थे घोड़े पे तो लास्ट में इन्होंने बाय बाय किया था लास्ट में उसको, कह रहे हेलो गाइस। पोरस हमारा बहुत जूनियर हुआ करता था, 4th में था वो जब मैं 6th में था। इतने दुष्ट शुरू से थे बचपन से, या फिर ये कभी घमंड नहीं किया इस बात का? कभी घमंड नहीं किया। मैं समझ गया हूँ कि दिल्ली में किन लौंडों के साथ पले बड़े, मतलब कैसे थे? मैं पढ़ाई में एवरेज से ऊपर रहा हूँ, और मेरे दोनों तरह के दोस्त रहे। अच्छे दोस्त रहे जो पढ़ाई में टॉप थे, लड़का लड़की मिला के, और एक सबसे बिल्कुल नालायक क्लास वाले भी मेरे दोस्त थे, मेरी तरह। तो मैं बीच में था। मैंने दोनों से सीखा कि दोनों से मुझे क्या नहीं करना है। बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं है, क्योंकि फिर वो आज ज़िंदगी में कहीं पर नहीं है, या अगर हैं भी तो मतलब वो ठीक पहुँचे। सर क्लास में जो टॉप क्लास के बच्चे थे, मैं ये नहीं कहता कि कहीं वो बहुत बढ़िया जगह पहुँच गए, जिस हिसाब से वो निकले थे डिसेंट इनफ। बैक बेंचर ज़्यादा अच्छा बन पाता है, क्योंकि उससे दुनिया में कोई उम्मीद नहीं करती, उनके माँ भी उम्मीद नहीं करते। वो कहता ना कि उसने इतना लो लेवल सेट कर रखा है, माँ कह रहे तू पास हो गया, यही बड़ी बात है। तो वो भाई अगर नौकरी कर रहा तो माँ कह रहा नौकरी कर रहा है, ये और बड़ी बात है, और इसकी शादी भी हो रही, लव मैरिज, और बड़ी बात है। तो आप समझो कि वो चीज़ है, तो प्रेशर नहीं होता, प्रेशर ही नहीं है उसका। और मुझे लगता है कि जो ये बात है, जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं। यस, प्रेशर नहीं तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं ना। प्रेशर में आदमी बहुत ये कुछ नहीं कर पाता। मेरी जिंदगी में ऐसी रही है कि आसपास के दोस्त सारे अच्छे भी रहे हैं, बुरे भी रहे हैं, पर हमें समझ में आता है, क्योंकि हम जैसे आपके बच्चे हैं, सबके बच्चे हैं, तो मैं कहता हूँ आप बस बच्चों को ये बता सकते हो कि ये सही है गलत है, बाकी उसने रिश्ता उसने तय करना है जीवन का। गलत ही करना है, जो भी करे सर वो उसकी मर्जी। नहीं, आप करते बहुत हो, बट होता आपसे सही है। ये दिल्ली का ह्यूमर, इस पर बड़ी बात होती है। जैसे मुझे पता नहीं, इसको बाहर के लोग इसको ज़्यादा समझ पाते हैं शायद कि ये चीज़ दिल्ली की है। हमने ना बात करा, हमें पता लग रहा है दिल्ली के लड़के से बात की है, पर दिल्ली में ही जो पला बड़ा यहीं रह भी रहा है अब तक भी, उसके लिए ऐसे है अलग से कि और ये दिल्ली का ह्यूमर है, ये नहीं है। भाई मैं नहीं समझ आता कुछ, मेरे को ऐसा समझ नहीं आता, क्योंकि मैं यहाँ रहा हूँ, मेरे पापा मेरी मम्मी झांसी से हैं,
पापा इटावा से हैं, ठीक है, पापा इज नॉट नो मोर। तो अब अगर आप देखोगे तो अपब्रिंगिंग की वैल्यूज तो यूपी बिहार वाली, यूपी वाली होगी सारी अपब्रिंगिंग। मट्ठा के आलू बनते हैं। हाँ, मट्ठा के आलू पापा के मेरे फेवरेट थे, तो वो चीज़ है, तो वो आखिरी पी जाना एकदम से, वो एक अलग स्वाद अपना ज़िंदगी का। फिर वो खाना जो बेल्ट है वो सारा यूपी वाला खाना हो गया। फिर जब बड़े हुए तो फिर क्या हुआ कि दिल्ली में रहे, तो दिल्ली में एक तरफ जाट गुजर रहे, एक तरफ बनिया रहा जो प्रोमिनेंट था राजस्थान से आने वाला, जो बिजनेस कर रहा है अपना, मारवाड़ी नहीं था, जो बिल्कुल राजस्थान वाला था यहाँ पे, और एक जाट तरफ थे जिनके पास किराया आ रहा था। तो दोनों के बीच में अपब्रिंगिंग हमारी फंसी। और पंजाबी डेवलप हो रहा था उस टाइम की, मतलब कि पंजाबियत वालों ने बस थोड़ा पैसा आ गया था तो अच्छा खासा। तो ये तीन लोगों के साथ ही आपका दिल्ली का मुझे लगता है कोई होता नहीं है। दिल्ली बाहरियों से बसी हुई हाँ, आप अगर बस बड़े हो गए तो आप दिल्ली के हो गए। दिल्ली डिस्क्रिमिनेट नहीं करता बाकी और शहरों की तरह, मुझे ऐसा लगता है। यस, जो मैंने कभी, मतलब क्या पता आपको ज़्यादा फील हुआ हो, पर मुझे लगता है कि दिल्ली सबको अपना लेता है। हाँ, अपना लेता है, तो वो वाला एडवांटेज रहा है। तो हर तरह के लोगों के बीच में अपब्रिंगिंग होगी तो लगता है कि मिक्स ऑफ ह्यूमर है। अब ना मेरी हिंदी है, ना मेरी पंजाबी है, ना मेरी जो जाट बोलते हैं, जैसे क्या कहते हैं, क्या लैंग्वेज होती है उनकी, जाट भाषा, हरियाणवी, वो मेरी भाषा, कोई भाषा ही नहीं है मेरी। पंजाबी भी नहीं, तुम्हारी एक्सेंट से कहीं से पंजाबी नहीं है, तो मेरा एसेंट हो गया कि थोड़ा तेज बोलने वाला आदमी जो जल्दी बोलता है, थोड़ा वैसा एसेंट हो गया। अब ये एसेंट चल रहा है साथ में, बस वही वाली बात है। हुंडई की एक्सेंट आती थी। हाँ, अरे वाह, क्या गाड़ी याद दिलाई उन्होंने, एस्टीम, अरे मारुति 1000। पर सर एक टाइम पे जो राज किया वो है अल्टो ने। समाज में लॉर्ड अल्टो अगर दिया गया, दर्जा दिया गया, मैं तो कहता हूँ वो है, या तो ज़ेन। हाँ, अरे ज़ेन स्टीलो के जो रंग, नहीं स्टीलो बाद में आया था, ज़ेन पुरानी जो होती थी, मेरी पहली कार ने सारे कांड किए हैं। पहली कार मेरी। अगर आपके घर में ज़ेन है तो आप थोड़ा तो लाइफ में कुछ कर पाए हो। होंडा सिटी है तो सच में कर पाए हो। मैं उधार में लिया था, मैं कर क्या पाया था सर, मैंने पूछा ही नहीं, आप चाहते बहुत हो करना पर आप उधार लेके कर पाते हो, यही मैं